कल हमने यानी इसके अगले पार्ट में, इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज मीन बाय अल्कोहल एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्कोहल। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल के एग्जांपल देखे, उसके यूजेस देखे, बराबर है। और कल हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था इसके पहले पार्ट में कि अल्कोहल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन विच दे आर अटैच टू द कार्बन एटम। तो उसके आधार पर बेसिकली अल्कोहल को हम क्लासिफाई करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स में, बराबर है। मैंने आपको बताया था कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या होता है कि आप एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करते हो, हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। द बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था इसका मिथिल अल्कोहल, CH3OH सिंपल एग्जांपल है मिथिल अल्कोहल, या फिर इथिल अल्कोहल। तो ये क्या है बेटा, ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के सिंपल फॉर्म है। उसके बाद दूसरा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायोल और ग्लाइकॉल। डायोल और ग्लाइकॉल, डायोल का मतलब होता है दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना, टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, मीन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप on a different carbon atom, means two hydroxyl group situated on different carbon atom, then that alcohol is known as dihydric alcohols. Dihydric alcohols is also known as diol or glycol. For example, HOCH2-CH2-OH, that is nothing but the ethylene glycol। यानी आपने क्या किया, इथेन में से एक एक हाइड्रोजन कम किया और उसकी जगह पे OH ऐड किया, तो आपको क्या मिला, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल इज ऑल्सो नोन एज इथेन 1,2-डायोल। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आपको ये सब चीजें दिखाई पड़ रही है। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। क्या क्लासिफिकेशन है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स में क्या हो जाएगा, बिकॉज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिचुएटेड ऑन डिफरेंट कार्बन एटम, देन वी हैव टू ऑब्टेन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायोल्स और ग्लिसरॉल। ट्रायोल्स और ग्लिसरॉल, उसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन कैसे मिलता है, CH2OH-CHOH-CH2OH। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो अलग अलग कार्बन पे अटैच है, तीनों कार्बन पे आपको OH ग्रुप अटैच दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रायोल, दैट इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल है ट्रायोल और ग्लिसरॉल, और सुटेबल एग्जांपल ग्लिसरीन विच इज नोन एज ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्योंकि ये प्रोपेन क्यों है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, 1, 2, 3, तो ये तीनों पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए क्या हो गया, प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। दिस इज द नेम ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट next classification of alcohol is polyhydric alcohols. In that alcohols, polyhydric alcohols contain 4 hydroxyl group to the number of more than 3 or more hydroxyl group are situated on different different carbon atom, then that अल्कोहल इज नोन एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल सॉर्बिटॉल, आपको पता है सॉर्बिटॉल कैसे दिखता है, 6 कार्बन एटम, बराबर है बेटा, 6 कार्बन एटम रहते हैं, उसमें आप क्या करते हो, 6 कार्बन को, सभी कार्बन को OH ग्रुप आप अटैच कर देते हो, और जो बाकी वैलेंसी है आप उसको आप उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करते हो, तो आपको क्या मिलता है बेटा, सॉर्बिटॉल। ये जो सॉर्बिटॉल है ये क्या है बेटा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, और दिस इज यूज्ड
दिस इज यूज्ड इन मेडिसिन। सॉर्बिटॉल को हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मेडिसिन। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। मेडिसिन में यूज होता है सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल इज ए टाइप्स ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इज इट क्लियर? हाँ, तो अभी हम फोकस करेंगे सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। यानी कार्बन एटम कौन से हाइब्रिड स्टेट में रहने वाले कार्बन एटम के साथ हमारा OH अल्कोहल में अटैच्ड है, उसके आधार पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। दो इसमें, एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेनिंग कार्बन इज इन sp3OH बॉन्ड, एंड दूसरा क्लासिफिकेशन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स containing carbon is in sp2 hybridization state OH bond। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स containing carbon is in sp3OH bond। तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, is attached to the sp3 hybridized carbon atom of alkyl group। यानी ऐसे टाइप्स में जो आपका हाइड्रोक्साइड ग्रुप रहेगा वो उस कार्बन को अटैच रहेगा अल्किल के जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। फॉर एग्जांपल आपका मिथेनॉल यानी मिथिल अल्कोहल, उसमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। इथेनॉल, उसमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। तो उसके साथ OH अटैच होता रहता है, तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिलता है जिसमें कार्बन इज इन sp3OH बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो उसको हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड, या सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड, एंड टर्शरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड। तो हम अभी देखेंगे प्राइमरी का एग्जांपल। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, देखिए अल्किल ग्रुप है और अल्किल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ अपना OH अटैच्ड है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन रहेगा और प्राइमरी कार्बन को आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो ये एग्जांपल है प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इन sp3OH बॉन्ड का। इसका बेस्ट एग्जांपल है इथिल अल्कोहल। दिख रहा है आपको, इथिल अल्कोहल में क्या हो रहा है कि आपका जो OH है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड। तो उसमें आप यहाँ पे देख रहे हो फॉर एग्जांपल R1CH2OH। तो इसमें आपको जो दिख रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप कार्बन को अटैच हुए वो सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन को आपका OH अटैच है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्कोहल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। ये क्या है, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। इसमें एक कार्बन दो अल्किल ग्रुप को अटैच है, बराबर है, डिफरेंट अल्किल ग्रुप को अटैच है, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर ये सेम अल्किल ग्रुप को अटैच होता तो वो आइसो होता। वो क्या होता था बेटा, आइसो होता था, पर अभी ये सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अल्किल ग्रुप अपने लिए है और उसके साथ OH अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा ऑफ द टाइप कार्बन sp3OH बॉन्ड। उसके बाद टर्शरी का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, डिफरेंट 3 अल्किल ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ, तो ये हो गया टर्शरी कार्बन और उसको OH अटैच है, तो ये हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल। और इसका बेस्ट एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझा आपको? नेक्स्ट हम अभी देखेंगे कि नेक्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन OH बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इन दिस अल्कोहल OH group is attached to the sp2 hybridized carbon atom, sp2 hybridized carbon atom, that is the vinylic carbon। अब आपको पहले विनिलिक ग्रुप कौन सा है मैं बता दूं। अगर CH2 डबल बॉन्ड CH डैश ये जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज विनिलिक ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH डैश इज नोन एज विनिलिक ग्रुप। तो ऐसे विनिलिक कार्बन के साथ OH अगर अटैच है डायरेक्टली
then this alcohol known as vinylic alcohol. Then this alcohol is known as vinylic alcohol. So vinylic alcohol is a types of which monohydric alcohol? Monohydric alcohol containing carbon is in sp2 hybridized OH bond. Types of example, that is nothing but a vinylic alcohol. Is it clear? हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है वो सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में ही नहीं क्लासिफाई होता है, तो वो फर्दर क्लासिफाई होता है अलिलिक अल्कोहल और बेंजिलिक अल्कोहल में भी. सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफाइड कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड, ये एक टाइप हो गया. फिर से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग एलिलिक बॉन्ड एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कंटेनिंग बेंजिलिक अल्कोहल. समझे क्या? तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अभी. अलिलिक, व्हाट इज मीन बाय अलिलिक अल्कोहल. अब अलिलिक अल्कोहल क्या होता है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे. सबसे पहले देखिए, इन दीज अल्कोहल क्या दिया है आपको? इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. समझ रहे हो क्या? अब इसमें क्या दिया है कि जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो रहता है, पर उसके बाजू में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहना चाहिए. दैट इज नथिंग बट दी अलिलिक कार्बन. सो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो. देखो बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो CH2 डबल बॉन्ड CH. उसके बाद जो CH2 है वो आपका प्राइमरी हो गया, उसके साथ आपका OH अगर अटैच होता है तो वो प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल कहलाएगा. प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल, प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल. समझे क्या? तो प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल. इज इट क्लियर? तो प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH. इसमें CH2 जिसको OH अटैच है वो प्राइमरी आपका कार्बन है अल्किल में का. तो इसका नाम आएगा IUPAC के लिए. अगर आप इसका नेम करोगे तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे आपको 3 कार्बन दिख रहे तो ये प्रोपेन की चेन हो जाती है, तो आप इसको बोलोगे प्रोप. और सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन बराबर है, तो प्रोप 2 इन. और पहले ही कार्बन को OH अटैच है तो इसको बोलेंगे प्रोप 2 इन 1 ओल. इज नथिंग बट दी प्राइमरी अलिलिक अल्कोहल. इज इट क्लियर? समझा क्या? उसके बाद हम देखेंगे अलिलिक अल्कोहल ऑफ द टाइप सेकेंडरी टाइप्स. तो सेकेंडरी टाइप में आप देख रहे हो कि जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच रहेगा जो नेक्स्ट टू दैट उसके डबल बॉन्ड रहेगा. ऐसे कार्बन है सेकेंडरी कार्बन के साथ, जिसमें फिर से एक मिथिल ग्रुप भी आएगा. तो आप इसको पढ़ सकते हो कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH CH3OH. समझे क्या? तो ये सेकेंडरी कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4. आपको नेमिंग कैसा करना पड़ेगा? नंबरिंग 1 2 3 4. अभी आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, तो अगर ये 4 कार्बन की चेन है इसका मतलब है ये ब्यूटेन. तो अभी ब्यूटेन को आपको लिखना पड़ेगा, तो पहले ब्यूट लिखते हैं. और तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए 3 इन आएगा, तो ब्यूट 3 इन. और आपके दूसरे इस पे है ना कार्बन पे OH अटैच है इसलिए 2 ओल, तो ब्यूट 3 इन 2 ओल इज नथिंग बट दी सेकेंडरी अलिलिक अल्कोहल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टर्शरी अलिलिक अल्कोहल के बारे में देखेंगे. टर्शरी अलिलिक अल्कोहल में देखो, ये जो कार्बन है ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये कार्बन के साथ कितने मिथिल ग्रुप C1 2 और 3 है ना, 3 अलग अलग मिथिल ग्रुप अटैच है, तो ये आपका टर्शरी हो गया. और इसके साइड में बिल्कुल डबल बॉन्ड है तो ये टर्शरी अलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है. और इसका नाम क्या आएगा? क्योंकि अभी आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना पड़ेगा. आप कैसे भी सिलेक्ट करोगे, जैसे आप ऐसे सिलेक्ट करते हो 1 2 3 4 बराबर है, तो आपको मिथिल को किसी भी एक मिथिल को सब्सटीट्यूट के तौर पर लेना पड़ेगा. तो ये अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होंगी. तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, दूसरे कार्बन पे मिथिल है, दूसरे कार्बन पे OH है, तो आप इस और तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका IUPAC नेम क्या करोगे? 2 मिथिल, क्योंकि 2 पोजीशन पे मिथिल है, 2 मिथिल ब्यूट, क्योंकि 4 की चेन है, 2 मिथिल ब्यूट
3 इन, क्योंकि 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 इन, और दूसरे कार्बन पे OH है इसलिए 2 ओल, तो इसका नेम हो जाएगा 2 मिथिल ब्यूट 3 इन 2 ओल इज द टर्शरी एलिलिक अल्कोहल। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तीसरा टाइप है बेंजीलिक अल्कोहल। उसमें हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में जो sp3 हाइब्रिडाइज में रहता है उसका तीसरा टाइप है बेंजीलिक अल्कोहल। तो इसमें कैसे होता है, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप, इन दिस अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। यानी बेंजीलिक अल्कोहल में जो OH आपका ग्रुप अटैच रहेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से रहेगा और उस हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ फिर से एक बेंजीन रिंग भी जुड़ी हुई रहेंगी, उसको हम बोलेंगे बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी बेंजीलिक अल्कोहल, सेकेंडरी बेंजीलिक अल्कोहल एंड टर्शरी बेंजीलिक अल्कोहल। तो देखते हैं प्राइमरी बेंजीलिक अल्कोहल कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल निकाला हुआ है, यहाँ पे आपको एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है और बेंजीन रिंग देखिए जिसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्डिंग आती है, तो वो बेंजीन रिंग के साथ आप देख सकते हो CH2OH बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, बराबर है, और इसके साथ डायरेक्टली OH अटैच है और उसी एलिलिक कार्बन के साथ आपकी बेंजीन रिंग अटैच है। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, बेंजील अल्कोहल, क्योंकि ये बेंजील ग्रुप है, बेंजीन रिंग के साथ CH2 दैट इज नथिंग बट बेंजील और उसके साथ OH, तो ये बेंजील अल्कोहल हो गया। और हम इसको दूसरा भी बोल सकते हैं नाम फिनिल, क्योंकि ये फिनिल रिंग है C6H5, फिनिल मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल में से आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह पे फिनिल ला दिया, तो आप इसको फिनिल मिथेनॉल भी बोल सकते हो या फिर आप उसको बेंजील अल्कोहल बोल सकते हो। इज इट क्लियर? तो आप इसको दो नाम से पहचान सकते हो। बाद में सेकेंडरी बेंजीलिक अल्कोहल के बारे में देखेंगे। सेकेंडरी बेंजीलिक अल्कोहल में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच रहेगा, नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग उसके बाजू में रहेगा। और आपको देखा है अभी यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 फिनिल, IUPAC नेम नहीं 1 फिनिल, क्योंकि पहले कार्बन पे फिनिल है, 1 फिनिल क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्योंकि 1 फिनिल इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि पहले कार्बन पे अटैच है और यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये 1 फिनिल इथेनॉल कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो उसके बाद टर्शरी बेंजीलिक अल्कोहल के बारे में देखते हैं। एक बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो बेंजीन रिंग है इसके साथ आपको क्या दिख रहा है, टर्शरी कार्बन अटैच है और उसी के साथ आपका OH भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या आएगा, क्योंकि देखिए सेकंड पे फिनिल है, अगर आप नंबरिंग 1 2 3 करोगे 1 2 3 टॉप टू बॉटम जाओगे तो 1 2 3, तो सेकंड पे फिनिल रिंग है और उसी के साथ OH अटैच है, तो क्या हो जाएगा 2 फिनिल प्रो 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, तो 2 फिनिल प्रोपेन 2 ओल is nothing but the tertiary benzylic alcohol. So in this way we have to completed the classification of alcohol into monohydric alcohol, dihydric alcohol, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों देखो, अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल डिटेल में पढ़ना है तो आपको बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने आपको क्लासिफिकेशन बना के दिया है, अगर आप इसको यूज़ करते हो, इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो हम अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट डी IUPAC एंड ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल। समझेंगे नहीं? तो IUPAC नॉमेनक्लेचर और कॉमन नेम और ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और नेक्स्ट पार्ट को आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहीं पे हम इस पार्ट को क्लोज कर देते हैं।